हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम DIY यहाँ पर बेंगल बॉक्स, स्टोरेज बैग और पाउच बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने एक पीस तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पर राइस बैग का यूज़ किया है। इसमें बीच में क्विल्ट करने के लिए 19 इंच इसकी लंबाई है और 19 इंच इसकी चौड़ाई है। तो पूरा पीस हमें तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर राइस बैग का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर फॉर्म शीट का या रबर शीट का यूज़ करके इस तरह से क्विल्ट करके तैयार कर लेंगे। अभी देखिए इसकी हमें कटिंग किस तरह से करनी है। तो कॉर्नर पर हमें इस यहाँ पर मार्क लगाना है 4.5 इंच की चौड़ाई में और 4.5 इंच की लंबाई में एक स्क्वायर बॉक्स हम इसमें बना लेंगे। तो चारों ही कॉर्नर पे हमें इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है और हमें चारों कॉर्नर पे इस तरह से स्क्वायर पीस बना लेने हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, थोड़ा सा भी यूजफुल रहता है ना, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने चारों कॉर्नर पर इस तरह से मार्किंग कर ली है 4.5 इंच की, और इस तरह से मार्किंग पे ही हम चारों कॉर्नर पे इसकी कटिंग कर लेंगे। सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर पाउच बनाना बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपके साथ में बहुत ही प्यारा सा पाउच बनाना बताया था इजी मेथड से। आप लोगों ने वो काफ़ी अच्छा पसंद किया उस वीडियो को और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों को इस तरह से DIY पाउच या पर्स बनाना अच्छा लगा है। तो मैं इसी तरह उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लेके आई हूँ। देखिए चारों कॉर्नर हमारे कट हो चुके हैं और कॉर्नर की साइड से जितना भी अंदर का हमारा पीस बचा है उस पर हम सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और जो हमारा अंदर का बॉक्स बनके तैयार होगा एक पीस हमें उसी के मेजरमेंट से चाहिए होगा। अभी यहाँ पर मैंने देखिए इसका साइज 19 बाय 19 लिया है। तो इस तरह से हमारा ये पीस तैयार हुआ है और ये देखिए 10 बाय 10 के हमारे यहाँ पर एक स्क्वायर पीस हमें तैयार कर लेना है। और जिस तरह से आप यहाँ पर स्क्वायर पीस जो लेंगे 19 बाय 19 का लिया है तो 10 बाय 10 का हमारे यहाँ पर ये पीस तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आपका बड़ा छोटा हो सकता है। अभी देखिए जो पीस हमने अंदर के लिए निकाला है उसी का बीच सेंटर हम इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इस पे हमें लगानी है बद्दी। तो मैंने ये रेडीमेड बद्दी ली है और देखिए बिल्कुल एक्स्ट्रा भी नहीं लेना है, बिल्कुल बराबर से इसके लेते हुए इस पे हम सेंटर से जो हमने मार्किंग की थी यहाँ पर रखते हुए दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बद्दी इसमें अटैच हो जाएगी, जो कि हमारा हैंडल होगा। ये मैंने यहाँ पर रेडीमेड ली है, आप चाहें तो फैब्रिक से बना के भी ले सकते हैं। किसी भी एक साइड से यहाँ पर हम 2 इंची का यहाँ पर मार्क लगाएंगे, 2 से 2.5 इंची का, और इसी मार्किंग पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस पे हमें लगानी है जिप। तो इसी के मेजरमेंट से मैंने एक जिप ले ली है। ये देखिए जिप को हम सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर इस पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो हमारा इसका मार्जिन जो होगा सिलाई का, वो हम अंदर की तरफ सेट करते हुए एक टॉप की स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि हमारे जो इस पे रोए होंगे या धागे होंगे वो हमारे चेन में नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर टॉप की स्टिच भी लगा ली है। अब जो हमारा दूसरा पीस होगा उसको भी इस तरह से रखेंगे यहाँ पर मिलाते हुए सीधी साइड से सीधी साइड, इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको यहाँ पर पूरा DIY हमारा पाउच बनाना सिखाऊंगी और इसको बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा दी है। इसी तरह से सिलाई के मार्जिन को हम फैब्रिक की तरफ रखते हुए इस पर टॉप की स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जिप अटैच हो चुकी है। रनर को इस तरह से बीच में डाल देंगे और एक्स्ट्रा चेन की हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे और इसी के मेजरमेंट से एक हमें अस्तर चाहिए होगा। तो चारों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे तो एक हमारा ये पॉकेट बनके तैयार हो जाएगा। तो इस पाउच में मैं आपको डबल जिप सा बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिंगल जिप में हमारा और सारा सामान होता है तो छोटा मोटा सामान रखने में हमें दिक्कत होती है। तो अगर आप इस तरह से जिप लगा के एक पाउच का हम ऊपर से बना के तैयार करेंगे ना, तो हमारा जो छोटा मोटा सामान होता है या फिर कुछ भी हम रख सकते हैं एक्स्ट्रा जिप में। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर एक डबल जिप आप इसमें लगा सकते हैं और पॉकेट बन के हमारी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़े की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर का फ्लैप जो है वो बन के तैयार हो गया है। और अभी देखिए जो हमने बड़ा पीस कट किया था अभी उसको ले लेते हैं, इसको रखते हैं एक साइड और इसके हमने 2 कॉर्नर पे इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से एक कॉर्नर पे हम और सिलाई लगाएंगे और जो बाकी 2 रह जाएंगे उस पे हमें सिलाई अभी नहीं लगानी है। ये देखिए तो मैंने जो उसमें राइस बैग का यूज़ किया है, इस तरह से इसके रोए निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं शॉपिंग बैग जो होते हैं ना उसी की स्ट्रिप मैंने कट कर ली है और इस तरह से रखेंगे दोनों की साइड मिलाते हुए और इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। स्ट्रिप लगाने से हमारे जो इसमें धागे वगैरह हैं या फिर जो भी हमारे कपड़े के रेशे निकलते हैं वो हमारे नहीं निकलेंगे। इसी तरह से दोनों ही साइड पे शॉपिंग बैग से पतली सी मैंने पट्टी स्ट्रिप कट कर ली है और इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से हमारे जो रेसे थे वो हमारे निकलने बंद हो गए हैं। और अब देखिए यहाँ से जो हमारा खुला साइड है ना, तो दोनों कट से उसके बराबर से हमें इसमें जिप ले लेनी है। तो ये देखिए मिलाते हुए हमें इस पर नाप ले लेनी है। तो मैंने जिप को पहले ही से ही कट कर लिया है। अभी सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए हमें जिप पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से कॉर्नर आप देख सकते हैं। कॉर्नर मैंने अभी स्टिच नहीं किए हैं, 2 ही कॉर्नर पे मैंने सिलाई लगाई थी, वो हमारे नीचे की साइड में आ चुके हैं। तो आपको भी इसी तरह से मेजर करके हुए यहाँ पर जिप लगानी है और रनर मैंने पहले से ही ऐड कर लिया है जिप में।
ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अभी इसका भी मार्जिन जो होगा अदर की तरफ रखेंगे, इस तरह से फैब्रिक की तरफ, और इस पे भी हम टॉप की स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो जिप है वो हमारी बहुत ही ईजी तरीके से अटैच हो जाती है इसमें। ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब देखिए इस पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई से पहले जो हमने फ्लैप बना के तैयार किया था, तो ऊपर की साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है वहां से मिला के रखेंगे, जो हमने पॉकेट बना के तैयार की है, और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी सिलाई इस पे लग चुकी है, और इस पे भी हम शॉपिंग बैग को इस तरह से पट्टी कट जो हमने की है 2 इंची की, और इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमारे रफ एजेस है ना वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं निकलेंगे। एक्स्ट्रा धागे की और पट्टी की कटिंग कर देंगे, और जो 2 कॉर्नर हमारे रह गए थे तो वो 2 कॉर्नर इस तरह से मिला के हम रखेंगे, और जो हमारा चेन वाला साइड है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है। ये देखिए, और इस तरह से एक कॉर्नर से सिलाई को लगाना शुरू करेंगे, और जिप में मैं रनर पहले से ऐड कर लिया है, तो यहाँ पर हम इस तरह से मिला के रखेंगे, और पूरे ही चेन वाले साइड को सिलाई लगाते हुए जाएंगे, और दूसरे कॉर्नर तक हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक ही सिलाई में हमारी चेन भी अटैच हो जाती है, और हमारे जो कॉर्नर है वो भी सिल जाएंगे। तो इस तरह से बराबर सेट करते रहना है, और जहाँ पर हमारा कॉर्नर आ रहा है फैब्रिक का, वहाँ पर चेन को आपको थोड़ा सा सही से सेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से हमारा ये पाउच जो है वो बनके तैयार हो गया है, और बहुत बड़े साइज में बनके तैयार होता है। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी ये चेन इसमें लग चुकी है। अभी दूसरा कॉर्नर जो आया है उसका भी कॉर्नर हम इस तरह से सेट करेंगे, और दूसरी साइड पे भी हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए एक साइड से हमने सिलाई को शुरू किया था, दूसरी साइड तक हमारी एंड हो गई है। जो एक्स्ट्रा धागे हैं कट कर देंगे, और यहाँ पर भी हम इसमें जो हमने शॉपिंग बैग की पट्टी जो कट की थी वो पट्टी लगाते हुए इस पे हम इसकी सिलाई को फिनिश कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से धागे को कट कर लेंगे, स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे, और ऊपर से ओवरलैप करते हुए रखेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, तो जो भी हमारे रफ एजेस है वो हमारे इसमें दब जाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगा के तैयार करेंगे इसको। तो देखिए सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अभी इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। रनर की साइड से इसको हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए, और अब हमारा जिप वाला जो फ्लैप वाला हिस्सा है उसकी सिलाई को हम अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे, और एक टॉप की स्टिच हम इसके ऊपर से लगा देंगे। ये देखिए चैन की साइड से हम इसको सेट कर लेंगे। तो पूरे फ्लैप पे सिलाई लगाने के बाद में पूरा हमारा ये पाउच बनके तैयार हो चुका है। सिलाई को यहाँ से हम लॉक करेंगे, धागा कट करेंगे, और फिर मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि कितना बड़ा हमारा ये पाउच बनके तैयार हुआ है। कॉर्नर को हम बाहर की साइड में इस तरह से निकाल के इसको सेट करेंगे। ये देखिए, फिनिशिंग के साथ में हमने कॉर्नर को बाहर की तरफ निकाल लेना है, और हमारा DIY यहाँ पर पाउच बनके तैयार हो गया है। 2 जिप से हमने इसको बना के तैयार किया है। मेन तो हमारा है ही है, और एक जिप हमारी ऊपर की साइड में है। और अभी मैं देखिए इसमें आपको सामान रख के दिखाती हूँ ढेर सारा। तो मेरे जितने भी बैंगल बॉक्स थे, छोटे छोटे हमारे जो कड़े होते हैं, वो सारे बॉक्सेस जो थे वो सारे मैं इसमें स्टोर करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा हमारा स्पेस है इसमें। और आप घड़ी है या फिर आपका कोई भी स्टोरेज आपका मेकअप का सामान है वो भी आप इसमें ले जा सकते हैं, या फिर आपको कहीं ट्रैवलिंग में जाना है तो इस तरह से आप अपने सारे सामान को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे एक छोटा सा आप गत्ता लगा सकते हैं, जिससे इसकी जो तली है वो फ्लैट हो जाएगी। तो देखिए कितने ढेर सारे हमारे यहाँ पर सारे बॉक्सेस इसमें आ चुके हैं, और अब मैं आपको इसको बंद करके दिखाती हूँ कि इसका जो फाइनल लुक है कितना प्यारा यहाँ पर आया है। ये देखिए, और ये हमारी ऊपर की जिप हो गई, पॉकेट हो गई हमारी आराम से।
तो आप देख सकते हैं। और इसकी चौड़ाई देखिए, यहाँ पर पूरा ये 10 इंची की चौड़ाई में बन के आया है। लंबाई भी हमारी इसमें 10 इंची आ रही है। और देखिए इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 5 इंची की है, 4 इंची की है। और अब देखिए मैं इसमें ढेर सारे आपको चूड़ी के जो हमारे बॉक्स होते हैं वो रख के दिखा रही हूँ। अगर आपको कहीं जाना हो, ट्रैवलिंग में जाना हो, तो आप इस तरह से स्टोर करके भी लेके इसको जा सकते हैं और आप कहीं पे रख भी सकते हैं। तो ना हमारी चूड़ियाँ टूटेंगी, ना ही हमारा कहीं गुम होने का